आई कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबों का मदद करने को तैयार नहीं, और तो जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, नालायक और नाअहल है। वो उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चला रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालिबा। कहते हैं चेयरमैन नैब इस्तीफा दें, नैब को ताला लगाएं और गैर-आईनी इदारे को बंद करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के रहने का जवाज नहीं। खुर्शीद शाह समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद APC होगी। इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दिया। सूबे में अनट्रेंड वज़ीर आला नहीं रखा जा सकता। बिलावल भुट्टो की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है अवाम को लूटने से कोई ना रोके ना पूछे। विफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद बोले चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है और वज़ीर आज़म इसका वसीला है। पर्ची चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी। इमरान खान ने रायविंड और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। करप्शन के हर बड़े मुकदमे में जरदारी मुलविस हैं। बिलावल अपने वालिद साहब और खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा लेने पंजाब आए थे। शहबाज शरीफ ने बिलावल को टकासा जवाब देकर टरखा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले अब बिलावल खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्दाक नाकामी का मलबा नैब और हुकूमत पर डाल रहे हैं। जाली अकाउंट से किचन चलाने वाले बिलावल के मुंह से वज़ीर आज़म पर तनकीद जचती नहीं है। वफाकी काबीना में रद्दोबदल। मुआवन खसूसी शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला का कलमदान दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का अहदा भी तब्दील। मलिक अमीन असलम मुआवन खसूसी मौसमियाती तब्दीली मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मलिक अमीन असलम का अहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न। मुशीर खजाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया। हुकूमत ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के इंजीनियर खुरम दस्तगीर की दरख्वास्त निमटा दी गई। मुस्लिम लीग नून का मुशीर खजाना हफीज शेख को सेनेट में तलब करने का मुतालबा। ऐवान में ज़ेर इल्तिवा कानून साजी का अमल निमटने के लिए तहरीक मंजूर। वज़ीर हवाबाजी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जुमा तक मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर दी। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांगी जा रही थी, अब आप बताएं कि मनी ट्रेल कहाँ है। रजा रबानी बोले एहतसाब के लिए नए कानून और नई बॉडी का तयन करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस के शोबे से मुतल्लिका उमूर के हवाले से इजलास। गैस की तलब और रसद, इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस के शोबे में दरपेश मसाइल और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पर गौर। वज़ीर आज़म कहते हैं गैस के शोबे में मुस्तक़बिल करीब की सूरत हाल पर जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पायदार हल के लिए माहिरीन से मुशावरत की जाए। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत TCC का इजलास। तंबाकू की कम अज़ कम बुनियादी कीमत की मंजूरी दे दी गई। मुसल्लह अफवाज के लिए पास्को से 1,50,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की भी मंजूरी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 33 अरब रुपए। बलोचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के क़याम की मंजूरी भी दी गई। किसानों को कम शरह सूद पर 6.86 अरब रुपए के कर्ज फराहम की भी मंजूरी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 6 अगस्त को तलब। 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला शरीक होंगे। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम। लोअर पोर्शन चश्मा केनाल का कंट्रोल पंजाब को देने का मामला एजेंडे में शामिल। मादनियात के 1948 एक्ट में तरमीम। सूबों में पानी के मसले पर गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का जायजा लिया जाएगा।
सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान फतेह जंग से बाजियाब, अहले खाना ने तस्दीक कर दी। मुतीउल्लाह जान ने बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद के 2 सहाफ़ियों से फतेह जंग से राबिता किया। सहाफ़ी को गुज़िश्ता रोज़ G6 से वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने अगवा किया था। मुतीउल्लाह जान के अगवा का मुकदमा थाना आपारा में दर्ज है। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक का इजलास। सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान के अगवा पर पुलिस हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सहाफ़ियों को बहुत आराम से टारगेट किया जाता है, जो हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शीरी मज़ारी कहती हैं उम्मीद करते हैं तहकीकात से पता लगेगा कि ये क्यों और कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान के अगवा के मामले का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद पुलिस को कानून के तहत कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान को वकील करने और जवाब जमा करवाने के लिए भी 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। मुतीउल्लाह जान के अगवा के मामले को निपटा नहीं रहे। अदालत ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड कर लिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ निपटा दी। सहाफ़ी के खिलाफ किसी भी जुर्म पर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। पुलिस ने FIR में दहशतगर्दी की दफात क्यों शामिल नहीं की? अवाम को क्या तासुर मिलेगा कि पुलिस की वर्दी में लोग दनदनाते फिर रहे हैं? ये पुलिस के लिए टेस्ट केस है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। जावेद लतीफ़ की तरफ से सवाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इजलास से उठकर चले गए। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ ने 15 रोज़ में मुतीउल्लाह के अगवा में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी और वजूहात की रिपोर्ट मांग ली। शिबली फराज कहते हैं जब किसी सहाफ़ी पर मुसीबत आए तो मसला होता है। मुतीउल्लाह जान खुशकिस्मत हैं। अजीज़ मेमन का वाक़या सबके सामने है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत कौमी नसाब काउंसिल का 3रा इजलास। मुल्क भर में मुश्तरका कौमी नसाब के नफाज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इजलास में एक ही टेक्स्ट बुक, मीडियम और हिदायत के हवाले से भी तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल बनाने वाली कमेटी को मज़ीद जिम्मेदारी सौंप दी गई। राजा बिशारत की सरबराही में कमेटी बिल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मंजूरी के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। बिल की मुखालिफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पंजाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर करा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PTI हुकूमत तारीख की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। करप्शन के बोझ तले दबी अपोजिशन को अवाम ने पहले भी मुस्तरद किया, आइंदा भी करेंगे। आज भी अपोजिशन की अपनी सफ़ों के अंदर भरपूर इंतशार और अफरा तफरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दारुस्सुकून की सिस्टर रुत लुइस की खिदमात पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश। काबीना की रुत लुइस की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिविल एवॉर्ड देने की सिफारिश। काबीना ने नंबर प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट करने की एक्साइज एंड टैक्सेशन को मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह कहते हैं दारुस्सुकून में 25 बच्चे कोरोना का शिकार हैं, जिस पर कोरोना वार्ड कायम कर दिया गया है। की सिचुएशन पर IG साहब ने पूरे सूबे की ब्रीफिंग दी और हमारे कराची के चीफ जो हैं एडिशनल IG साहब, उन्होंने ख़ास तौर पर कराची की सारा जो तफसील जो है वो पेश की।
वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध काबीना ने तामीराती सनत के लिए टैक्स कम कर दिए, तामीराती सनत को सहूलतें देंगे। जून से अब तक जराइम की शरह कम हुई। पाक फौज और रेंजर्स और पुलिस अपना काम आसान तरीके से कर रहे हैं। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी सबके सामने है। शिकारपुर वाक़यात पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है। नेपरा की बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर पेस्को और टेस्को के खिलाफ ऑनलाइन समात। सारिफीन ने कंपनियों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पेस्को हुक्काम के मुताबिक उनके इलाकों में बिजली चोरी आम है। 240 में से 110 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं। टेस्को हुक्काम कहते हैं घरेलू सारिफीन ज़रूरत 200 मिलियन यूनिट से बढ़ गई है, अब 6 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दे सकते। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में खतरी सफ़ीर सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में बतौर सफ़ीर जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ ने खतरी सफ़ीर की पाकिस्तान आमद पर उनको खुशामदीद कहा। Small boy, he injured by the bullet on his shoulder. So I feel very sad with this situation. बैनुल-अक़वामी मीडिया के सहाफ़ियों का LOC के चिरीकोट सेक्टर का दौरा। फॉरेन मीडिया ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाहकारियां देखी। मीडिया अराकीन की मुतासिर अफराद से भी बातचीत। मीडिया को पूंछ सेक्टर पर भारतीय इलाका दिखाया गया जहां से इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। सहाफ़ियों ने LOC पर एंट्री इनफिल्ट्रेशन ग्रिड भी देखे। 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। अदालत का यूट्यूब बंद करने का इंदिया। फ़िरका वराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के मुकदमा में नोटिस लिया गया। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए दरख्वास्त पर कार्रवाई को रुकवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस इल्तिवा में रख दिया। अदालत दरख्वास्त समाअत के लिए अभी मुकर्रर न करे, इस हवाले से मुशावरत के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत से नोटिफिकेशन जारी करने में गलती हुई, क्या हुकूमत को गलतियां करने का लाइसेंस दे दें? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अगर कमीशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बनाया जाता तो एतराज किया जा सकता था। हुकूमत ने इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बजाय इंक्वायरी का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। रेंटल पावर करप्शन केस में बरी मुल्जिमान के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिया। नैब ने साहवाल और पीरा गायब रेफरेंस में परवेज अशरफ समेत दीगर की बर्रियत को चैलेंज किया। राबा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का फ़ायदा दिया गया। ऑर्डिनेंस की मियाद ख़त्म होने के बाद मुल्जिमान को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान की जानिब से सुलह के लिए कोशिश। मुरीद अब्बास के अहले खाना को दूसरी बार सुलह का पैगाम भिजवा दिया। मकतूल की बेवा ज़ारा अब्बास और उनकी फैमिली ने सुलह करने से साफ इनकार कर दिया। ज़ारा अब्बास कहती हैं, अपनी ज़िंदगी में शौहर के कातिलों से कभी सुलह नहीं करूँगी। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी तवक्को है। हर फोरम पर केस लड़ूंगी। कुछ किया है बेटा साथ एवं नाम है ना, बीवी की वजह से उसने मुझे मारा है। पहले क्यों नहीं मेरे बेटे ने मुझे मारा? ये 5वीं दफ़ा हमला हुआ है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है पूरा मल्ला गवा है, झूठे झूठे बयान दे रही है,
बेशक गले में मोहल्ले में जाए। मैंने अपनी वालदा के साथ ज़्यादती की, बस वो मेरी तो उनकी मैंने दिल आज़ारी थोड़ी सी की। मेरे से कुछ हुआ नहीं क्योंकि मेरी वाइफ के साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुझे कुछ मामला घर के ऐसे चले जिसकी वजह से मुझे जो है ना काफ़ी सारा बर्डन प्रेशराइज हुआ और ये सब प्रॉपर प्री प्लानिंग के साथ किया गया। रावलपिंडी में मां पर तशद्दुद करने वाले बदबख्त बेटे ने बीवी समेत अदालत से जमानत करवा ली। एडिशनल सेशन जज मिर्जा शाहिद बेग ने 50,000 मचलकों के एवज मुलजिमान की 6 अगस्त तक जमानत मंजूर की। मुतासिरा खातून के मुताबिक घर का एक हिस्सा मेरे बेटे के नाम है, बहू नफ्सियाती मरीज और मेरे बेटे को भी मंशियात देती है। कानून की पासदारी और एप्लीकेशन के हवाले से माहौल को मुस्बत रखना तरजीह। गैर मुनासिब मवाद की बरवक्त शनाख्त के लिए जदीद हिकमत अमली का नफाज किया जाता है। तर्जुमान टिकटॉक का ऐप की बंदिश के हवाले से वार्निंग पर बयान जारी। तर्जुमान का कहना था कि सारिफीन को मुताद्दिद कंट्रोल्स, तज्जियाती सहूलियात और राजदारी के इख्तियारात फराहम करते हैं। 98.2% नामौजू वीडियोज को शिकायत से पहले हटाया जाता है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,51,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,21,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,45,195, ब्राज़ील में 81,628, बरतानिया में 45,501, मैक्सिको में 40,400, भारत में 29,474, ईरान में 14,853 और रूस में 12,745 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 38 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5,677 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,67,428 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,14,104 केसेज रिपोर्ट, पंजाब में 90,816, खैबर पख्तूनख्वा में 32,523, इस्लामाबाद में 14,701, बलोचिस्तान में 11,469, गिलगित बल्तिस्तान में 1,878 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,937 हो गई है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। सदर ममलिकत की जानिब से NCOC इजलास की सदारत भी की गई। इजलास में मुआवन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक पर शिरकत। असद उमर और मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया ने ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने पर कौमी किरदार को सराहा। आरिफ अलवी के तमाम सूबों को SOPs पर अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हुसैन वाजिद का टेलीफोनिक राबिता। इमरान खान का बांग्लादेश में कोरोना से हलाकतों और हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं का कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कर्जों से रिलीफ के लिए आलमी मुहिम से हुसैन वाजिद को आगाह किया। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक कहते हैं मौजूदा बहरान में NCOC अवाम की उम्मीदों का मरकज़ बन गया है। कोरोना के दौरान पाक फौज और हुकूमती इदारों का बाहमी ताउन मिसाली है। पाक निगहबान, स्मार्ट लॉकडाउन सिस्टम, कोरोना कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कामयाब जवान प्रोग्राम मुअस्सर हैं। NITB ने महदूद वसाइल और फंड्स की कमी के बावजूद गवर्नेंस सिस्टम के लिए शानदार काम किया।
शहरे इक़्तिदार गैर महफूज, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी नाकारा। डाकू राज के बाद शहरी सरेआम लुटने लगे। शहर को महफूज बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के तमाम दावे हवा हो गए। सेक्टर F8 में डकैती की वारदात, मुसल्लह डाकू घर से लाखों रुपए नकदी और सोना लूट कर फरार। डाकुओं की जानिब से अहले खाना पर तशद्दुद, मुतासिरा फैमिली की दरख्वास्त पर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकारी। और जिलहज का चांद नजर आ गया। यकम जिलहज 23 जुलाई जबकि ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगी। फवाद चौधरी ने चांद की तस्वीर ट्वीट के साथ शेयर की, उसकी उम्र पर सवाल उठा दिया। कहते हैं क्या ये पहली का चांद है? क्या सूरज गरूब होने के बाद इतनी देर चांद सर आसमान रहता है? अवाम खुद फैसला करें।